बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। सज्जनों, यमराज का हार हुआ और पतिव्रता सावित्री की विजय हो गई। समय पा करके उनके सास ससुर को नेत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसके मां के गर्भ से 100 पुत्र पैदा हुआ। फिर सावित्री के गर्भ से भी 100 पुत्र पैदा हुआ। और उसके बाद सत्यवान के साथ 4.5 लाख वर्ष तक रह करके सावित्री ने, नारद जो चाहा था कि सावित्री के पति सत्यवान का जब से विवाह हुआ सावित्री के साथ से, नारद ने कहा था कि सत्यवान का आयु मात्र 1 वर्ष बच रहा है। लेकिन बाहर सावित्री के पिता राजा अश्वपति के कितने उच्च विचार के, सावित्री के जिस पति का आयु मात्र 1 वर्ष था, वैसे वर के साथ, वैसे दुल्हा के साथ राजा अश्वपति ने देखा कि सावित्री दृढ़ निश्चय है, अटूट विश्वास है इसके धर्म पे, इसलिए मात्र 1 वर्ष जो नारद कहा था कि इसकी आयु 1 ही वर्ष है इस दुनिया में, वैसे वर के साथ पिता ने शादी कर दिया। लेकिन सावित्री ने अपने पति भक्ति की ताकत पर सत्यवान को 4.5 लाख वर्ष तक जीवन साथी बना करके समय पाकर के प्रभु के घर गए। आइए आखिरी ये निर्गुण है। सब दिन की समाना, सब दिन होती नये की समाना, सब दिन समाना। तो जरा सा ये कलयुग है, कलयुग से 3 युग पीछे चलिए सतयुग की तरफ। और हमारे गार्जियन श्री लट्टू बाबू जी का आगमन हो चुका है और पहलवान भैया का आदेश था
सज्जनों, सब दिन हो एक समाना। तो चलते हैं पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 22 पीढ़ी ऊपर एक राजा हुए, उनके पूर्वज का नाम था हरिश्चंद्र। विष्णु पुराण में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र का नाम इसलिए हरिश्चंद्र रखा गया, हरि प्लस चंद्रमा, हरि कहा गया है भगवान विष्णु नारायण को, यानी हरि नारायण और चंद्रमा के संयोग से जो बच्चा पैदा लिया उसी का नाम रखा गया हरिश्चंद्र। तो जरा सा सतयुग की पृष्ठभूमि को देखे, जिस सतयुग में मनुष्य की आयु, विष्णु पुराण में लिखा है पेज नंबर 61 में कि मनुष्य की आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष था। तभी तो हमारे पुरानिया दादा दादी कहते कि रे बेटा जीवन में लाखों बरिस। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कंचन भरे हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना की कंचन भरे खजाना। हेलो जी, हेलो। सतयुग की चरित्र को आपने सतयुग के समय को देखा, तो सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी बाबूजी, जैसा कि विष्णु पुराण में लिखा है। तो कहेंगे कि ये 60, 70, 80, 90, 100, 125 वर्ष पर आकर कैसे लटक गया, ये घटा कैसे? तो जैसे जैसे मनुष्य का कर्म विचार चरित्र आचरण से मनुष्य गिरता गया, मनुष्य का आयु घटता चला गया। जानेंगे पशुपति जी, गुना भागा कीजिएगा, जरा सा हिसाब किताब कर लीजिए। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष था, है ना? जब ही सतयुग का अंत हुआ, त्रेता का प्रवेश आगमन हुआ, त्रेता आते आते 1 लाख पर से 1 जीरो हट गया, तब कितना बचा? 10,000। एकदम बड़ा मैथ इनका तगड़ा है गणित जी, गणित ठोस है। देखिए 90,000 पर से एक गायब हो गया, 1 लाख पर से 1 जीरो हटा, तब बचा 10,000। यानी त्रेता में, जिस त्रेता में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार राजा हरिश्चंद्र के 22वें पीढ़ी में हुआ, उस त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष था। अब द्वापर की बारी आई,
द्वापर आते आते 10,000 पर से एक जीरो और हट गया, तब बचा 1,000। और कलयुग आते आते 1,000 पर से एक जीरो और गायब हुआ, तब बचा 100 वर्ष। इसमें भी तब जाना है, ये तो प्रभु ही जानते हैं। आइए त्रेता की बारी। की ओर से नगर परिषद सवाड़ा के हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, बाबूजी की तरफ से ये छोटे बेटे ब्रजनंदन यादव को इतना पुरस्कार आया है कि तराजू की 2 पलड़े होती है, एक पलड़े पर दुनिया की सारी धन दौलत पद शोहरत को रख दें और दूसरी तरफ ये प्रतिभा रूपी सम्मान को रख दें, तो ये प्रतिभा रूपी सम्मान की पलड़ा बहुत भारी पड़ जाती है, जिसकी प्रति धन का मालिक कुबेर भी नहीं कर सकता है। रामचंद्र भगवान की आइए त्रेता में जाने से पहले एक बात को और क्लियर कर लें। आयु तो समझ में आ गया कि नहीं समझे? समझ गए। आई जो ऊंचाई अब जो 4 फीट 5 फीट पर लटक गया, इसका भी कारण है। सतयुग में अपने अपने हाथ के हिसाब से 21 हाथ के लंबा होते थे मनुष्य। जैसे देखिए अभी लट्टू बाबू भी बहुत लंबे हैं, इस तरह के लंबाई के व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे आपको। भाइयों तो कहेंगे कि ये 3.5 हाथ पर आ गया। 21 हाथ की लंबाई थी सतयुग में, 21 में से 7 चला गया त्रेता आते आते, तब बचा 14। द्वापर आते आते 7 हाथ और गायब हुआ, तब बचा 7। और कलयुग आते आते 3.5 हाथ गायब हो गया, तब बचा 3.5। चाहे जितना आदमी नाटा हो अपने हाथ से नाप लीजिए, 3.5 हाथ पूरिएगा। भाइयों आइए त्रेता की बारी है। हालो एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। इस बात से जरा सा चिंतन कीजिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाहता। सूर्य के वंश में जन्मने वाला 10 हाथ के नीचे धरती से पैदा होने वाला, जिस 10वें रथ में बैठा हुआ दशरथ जी पाए गए, शिशु अवस्था में उसका नाम रखा गया दशरथ। सूर्य के वंश में पैदा होने वाले राजा दशरथ को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी धनवान पहलवान विद्वान चरित्रवान को जब कर्म नहीं छोड़ सकता है, तो कहां की बात ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था। आपको गरुड़ पुराण पढ़ के पिता और माता को आपको स्वर्गलोक भेज रहे हैं, बाहर ब्राह्मणवादी व्यवस्था। विचार कीजिए, सब दिन ये कमावे लंगोटिया और खाए ऐसा अंधविश्वास रूपी मनोवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने छोटा ऐसा किला गाड़ा है मजबूत की उसको कबाड़ने के लिए। जब तक मेरा समाज आपकी विवेक आपका सोच नहीं पाएगा उस तरफ, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। कि ये कभी
एक ही समान, सब दिन एक ही समान, सब दिन एक ही समान, सब दिन एक ही समान। समय को देखते हुए सतयुग त्रेता के बाद द्वापर की बारी आती है। कहना है एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। समय से बढ़कर ना कोई धनवान है, ना पहलवान है, ना विद्वान है, सब कुछ समय है। आइए कहना है एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। लेकिन संपूर्ण महाभारत की लड़ाई 18 दिन की लड़ाई हुई, जिसमें जैमिनी महाभारत में प्रमाण आया 56 करोड़ जदुवंशी का विनाश हुआ। भाइयों 18 दिन के लड़ाई के बाद शाम के समय अर्जुन बैठा है और मन में बहुत तरह की बातें उसे आ रहा है। बाहर समय यदि मैं नहीं होता तो मेरे चारों भाई को ये महाभारत का युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल था। अर्जुन के हृदय में जो ही मैं शब्द आया, मैं कह करके बकरी मर जाती है, लेकिन उसका अभिमान नहीं जाता है। भाइयों अर्जुन के मन में जो अभिमान आया, भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया ने अर्जुन को जरा सा ठोक बजा देने के लिए क्या करते हैं, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। वही अर्जुन और महाभारत की लड़ाई के बाद भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिया गया अर्जुन को एक बाण था, जिसका मैं कल भी पढ़ रहा था। महाभारत 6 खंड में है, महाभारत दूसरा खंड वन पर्व पेज नंबर 87 में कि अर्जुन के पास जो महाभारत की लड़ाई के बाद एक बाण बचा था, उसके तरकस में उस बाण का नाम लिखा है पशुपति बाण। स्वयं भगवान भोलेनाथ को पशुपति कहा जाता है और वो पशुपति बाण देने वाले अर्जुन को देवों के देव महादेव है बाबा भोलेनाथ। तो शंकर भगवान की
सब दिन होती एक ही समान। इसमें दो